हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण को का चैप्टर 1 और ध्वनि का मोस्ट 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहली क्वेश्चन कह रही है कि क का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, क का मतलब होता है कवर्ग। याद रखिएगा, कवर्ग क, ख, ग, घ और अंग, ये ऐसे अक्षर हैं जिसे हम लोग कहते हैं कवर्ग, और इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होते हैं कंठ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होंगे कंठ। क्या होंगे? कंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प का उच्चारण स्थान है। तो प का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है ओष्ठ। इसमें भी याद रखिएगा कि पवर्ग, क्या पवर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे अक्षर हैं जिसे हम लोग ओष्ठ, क्या चीज़ से? ओष्ठ, ओष्ठ से बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रही है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी बता है कि घ का उच्चारण स्थान जो होते हैं वो होते हैं कंठ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान जो होते हैं बच्चों वो होते हैं कंठ। क्या होते हैं? कंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो याद रखिएगा, भाषा से हम लोग किसी भी चीज़ को किसी के सामने प्रकट करते हैं, जैसे विचारों को रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला करेगा 6 नंबर की व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर भाषा को प्रदान करती है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर भाषा को प्रदान करती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन के आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान जो होते हैं वह क्या चीज़ से होते हैं? कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या होते हैं? कंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग, विसर्ग को हम लोग बोलते हैं कंठ के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि निम्नांकित में महाप्राण अघोष वन कौन है। तो याद रखिएगा, महाप्राण अघोष पूछेगा च होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलती है। कहते हैं कि दुर्गु ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दुर्गु, दुर्गु का होता है, हम लोग दुर्गु का उच्चारण स्थान जो करते हैं, जिस चीज़ से बोलते हैं वो ओष होता है। देखो दुर्गु, दुर्गु। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में महाप्राण घोषवन कौन सा है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा था कि महाप्राण अघोषवन, जिसमें हम लोग बोलते हैं ज, और महाप्राण अघोषवन जो होते हैं, महाप्राण अघोषवन और महाप्राण ये घोषवन। देखिए अघोष में जो पहला दूसरा होता है और इसमें होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, इतना याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा महाप्राण घोषवन का जो होगा भ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस वन का उच्चारण कंठ और तालु, कंठ से भी होना चाहिए और तालु के सहयोग से भी, मतलब ये दोनों को मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं ए, मतलब अय होता है, सॉरी अय होता है, यहाँ पर मात्रा छूटा हुआ अय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। किस वन का उच्चारण कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13, क्या कह रहा है कि कंठ और ओष्ठ दोनों को मेल से ओ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वर जो होते हैं हम लोग नाक की सिक, नासिक, नासिक के द्वारा बोलते हैं अनुस्वर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हम लोग कहते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। याद रखिएगा, जिसमें किसी भी स्वर में अगर एक मात्रा लगेगा तो वह हर्ष स्वर के नाम से जाना जाएगा। अगर आप लोग हम लोग को हमारा अगर वीडियो यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कीजिए ज्ञान रूप अक्षर, और इंस्टा आईडी को आप लोग फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हो आप लोग के पास तुरंत जाएगी। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो या किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो, जैसे 10th का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग व्हाट्सअप हम लोग कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं जिस स्वर के उच्चारणों में 2 मात्रा लगे उस स्वर का नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं। जिसमें 2 मात्रा लगे, एक मात्रा लगेगा तो याद रखिएगा हर्ष स्वर, और द्वि मात्रा लगेगा तो याद रखिएगा दीर्घ, दीर्घ। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उच्चारित, जो सार्थक उच्चारित वाणी हो होती है वह होती है भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारित निम्नतम इकाई को कहते हैं। मतलब
ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा आप लोग कि अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा उसे स्वर, स्वर जो होते हैं उसे बिना रुकावट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जिस वन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा व्यंजन वन को कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है किसी भी वन में, याद रखिएगा व्यंजन को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा उन्हें अंत अस्त कहते हैं, उन्हें अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ जो हल्का स्पर्श करे उसे हम लोग अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। 22 कह रहे हैं कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है बला घाट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बला घाट। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह कहता है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगना पड़ता है, मतलब थोड़ा जोर देना पड़ता है, और जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा अल्पप्राण। क्या होगा? अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अल्पप्राण ही कहते हैं, जिसमें अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा शब्द लगा रहता है। जैसे क हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये सब जो होगा अल्पप्राण होगा, और दूसरा और चौथा जिसमें आ जाए उसे महाप्राण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम लगता है और जिसे हकार की ध्वनि निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है कह रहे हैं प्रत्येक व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन सी है? याद रखिएगा य, र, ल, व इसे अस्त व्यंजन कहते हैं। ताप स, मूर्धन्य स, दंड स, हा इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और छ, त्र एंड ज्ञा और स्र ये सब जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? संयुक्त। ठीक है, चलिए इसलिए याद रखिएगा आप लोग त्र ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जिस शब्द में विराम चिन्ह लगता है उसे हम लोग संगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। निम्नांकित में उष्ण वर्ण कौन सी है? तो वंश उस वर्ण जो है वह तलाप्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। निम्नांकित में अंत अस्त कौन सा है? तो याद रखिएगा अंत अस्त वह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल, याद रखिएगा मात्रिक या मूल स्वर किसे कहते हैं? उसे हम लोग स्वर, इस मात्रिक या स्वर वही एक ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या होता है? कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वन कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वनों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 11 होती है। चलिए हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखिएगा आप लोग इंग्लिश जो लिखी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी, एक मिनट, अंग्रेजी जो लिखी जाती है वह लिखी जाती है रोमन भाषा। ठीक है, रोमन भाषा में। और हिंदी जो होती है वह देवनागरी और संस्कृत देवनागरी भी में लिखी जाती है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे कि हिंदी भाषा में कुल 1 लिपियाँ हैं। तो याद रखिएगा 52 लिपियाँ। चलिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग निरनुनासिक स्वर कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं।
39 नंबर अर्धवृत्त स्वर है। अर्धवृत्त स्वर जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि सभी स्पर्श वन व्यंजन वर्ग है, तो याद रखिएगा क च और ग। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आ रहा है अंतस्थ, इसमें आ रहा है उष्ण और इसमें भी आ रहा है अंतस्थ उष्ण दोनों, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं, ये ऑप्शन मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है, तो याद रखिएगा आप लोग ओ। चलिए, यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान जो है तालु, क्या है तालु। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे तो दो होते हैं, बट हम लोग 3 कहेंगे। कितने कहेंगे? 3। निम्न में से अंत अस्त व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखिएगा वह, क्या है वह। क्वेश्चन नंबर 45 को बताइए, निम्न में से अल्परान व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखिएगा घ।